दोस्तों आज हम लोग टॉप 25 साइंस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को सामान्यतः अग्निशमक यंत्रों में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस यौगिक को जो है सामान्यतः अग्निशमक यंत्रों में उपयोग किया जाता है? तो वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से किसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है? तो होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका द्रव्य से दूर ले जाता है? अगर बात की जाए कि तंत्रिका आवेग को कोशिका द्रव्य से दूर ले जाने की, तो वो होते हैं एक्सन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक्सन जो है क्या करता है, यह न्यूरॉन से जो है तंत्रिका आवेग को कोशिका द्रव्य से दूर ले जाता है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को न्यूरॉन से प्राप्त करके कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है? पहले वाले क्वेश्चन में जो था कोशिका द्रव्य से दूर ले जाता था, और इसमें क्या है कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है। तो ये कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है वो मस्तिष्क से जो है तंत्रिका आवेग को न्यूरॉन से प्राप्त करके कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि ध्वनि की तारता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तारता जिसको पिच कहते हैं, ठीक है, वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा कि ध्वनि की तारता आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस पर निर्भर करती है? ठीक है, अगर बात की जाए ध्वनि तरंग की, तो वह आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि तरंग आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मानव हृदय की किस कक्षा की पेशियाभिति सबसे अधिक मोटी होती है? तो मानव हृदय की किस कक्षा की पेशियाभिति सबसे अधिक मोटी होती है? तो वो होता है दायां आलिंद की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दायां आलिंद की जो है पेशियाभिति सबसे अधिक मोटी होती है। अगला प्रश्न को देखेंगे, ऑक्सीजन रहित रक्त कौन प्राप्त करता है? तो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त कौन प्राप्त करता है? तो वो प्राप्त करता है बायां नीलय। ऑप्शन नंबर डी बायां नीलय जो है शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है। तो अगला प्रश्न है कि जब किसी धारावाहिक सीधे चालक को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसे पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? और एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि जब किसी धारावाहिक सीधे चालक को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा जो है किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? तो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न को देखेंगे कि अम्ल मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अम्ल मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय होता है, जिसका उपयोग जो है अम्ल मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर 20 राइट, CaOH का होल 2 जो है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो अगला प्रश्न है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाकर तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, तो कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाकर तने की वृद्धि प्रोत्साहित करता है? तो है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि पादप हार्मोन कौन सा है जो कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? तो वह है ऑक्सिन। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पादप में कोशिका का विभाजन करता है? अगर बात की जाए पादप में कोशिका का विभाजन, तो वो करता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, साइटोकाइनिन जो है पादप कोशिकाओं को विभाजित करता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को समांतर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है? ठीक है, ये यौगिक हो जाएगा, यौगिक को समांतर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो किस यौगिक को समान प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि क्षय रोग निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्षय रोग जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरोक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण जो है क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहा जाता है, ये होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? अगर बात की जाए कि परमाणु आकार का सबसे छोटा होना, तो वह होता है कार्बन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कार्बन का जो है परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है।
अगला प्रश्न है कि ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है। अगर बात की जाए ध्वनि की उत्पन्न होना तो वो होता है कंपन में। ऑप्शन नंबर बी, कंपन में ध्वनि की उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ेंगे कि अस्थि में कौन सा लवण शाब्दिक मात्रा में होता है। तो अस्थि में कौन सा लवण शाब्दिक मात्रा में होता है, तो होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थि में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। अगर बात की जाए वृद्धावस्था में तो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो होता है कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से जो है मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि दांतों से हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है। अगर बात की जाए ग्लूकोज एकक की तो इसमें नहीं होती है, तो रबड़ में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, रबड़ में जो है वो ग्लूकोज एकक नहीं होती है। अगला प्रश्न को देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर अपने पूरे में कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, तो कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है ये भी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।